दिल अजीज रहेंगे हम पार्षद हैं। फरमाइश है, आइए। अशोक कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ कृष्णा नगर के इस समय गोविंद बैंकेट में हम हैं और दीपावली मंगल मिलन का इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ में अमित जी हैं, हमारे साथ में मैम है। मैम का परिचय भी मैं आपको बताऊंगी, मिसेस अमित ही हैं, अमित मिश्रा। और ये जो इंस्टीट्यूट है मैक इंस्टीट्यूट, हमने इसकी ओपनिंग भी कवर की है। आप देखेंगे तो इतनी शानदार ओपनिंग इस इंस्टीट्यूट की हुई थी कि फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, रजिस्ट्रेशंस खूब हो रहे थे। आज दीपावली मंगल मिलन में समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ शामिल हुए, हर वर्ग से यहाँ पर लोग शामिल हुए। अमित जी हमारे साथ में हैं। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे आज बात करूँगी। अमित जी से बहुत बार मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है, दर्शकों ने भी इनको जाना है। मैम पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका और क्या कुछ करते हैं आप? देखिए, मेरा नाम सविता शर्मा मिश्रा है। मैं टीचर हूँ, अध्यापक हूँ। 25 साल हो गए। करियर की शुरुआत करी थी एज अ कॉलेज लेक्चरर, डीएवी कॉलेज दसुआ से शुरू हुई थी, पर उसके बहुत जल्दी बाद कॉम्पिटिटिव कोचिंग में आ गई थी। तो बायोलॉजी की टीचर हूँ, बच्चों को नीट के लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो मेडिकल में बच्चों को एडमिशन मिले मेडिकल कॉलेजेस में, ये मेरी कोशिश रहती है। और भगवान की कृपा से अब तक लाखों बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल कॉलेजेस में गए, डॉक्टर बने और अपने सपने साकार हुए। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे पे भगवान की बहुत कृपा है कि मैं एक बच्चे जो इतने हमारे समाज का आने वाले समय के जो युवा पीढ़ी है, उनका करियर जो है उनको बनाने के अंदर मेरा हल्का थोड़ा सा भी योगदान जो आता है, तो उसकी मेरे को बहुत खुशी भी है और मुझे बहुत गर्व भी है। सर भी आपके साथ ही दोनों आप लोग यही सेवा कर रहे हैं, देश का बेहतर भविष्य बन पाए, बच्चों को उस दिशा में आप लेके जा रहे हैं। कैसे कॉम्बिनेशन हो पाया, एक पंजाबी गर्ल और एक ब्राह्मण लड़का, कैसे मेल हुआ ये? मेल तो दिल्ली में हुआ दिल्ली में मिले थे हम, तो ये फिज़िक्स के थे, मैं बायोलॉजी की थी। हम दोनों ही किसी और के पास जॉब करने आए थे और वहाँ पे हम एक दूसरे से मिले थे और वहाँ से फिर हमारा जो दोस्ती थी, पहले हम दोस्त बने और उसके बाद हम जीवन साथी बने। और वहाँ से हमने अपनी जो जीवन की जो एक यात्रा इकट्ठे वाली थी वो शुरू करी। और शुरू से ही तब से जो मैक इंस्टीट्यूट है वो सन 2000 में हमने शुरू कर दिया था, तो तब से हम इकट्ठे हैं और बहुत बढ़िया सफ़र चल रहा है हमारा। और भगवान की कृपा रही है, 2 हमारे बेटे हैं, आज दोनों ही इंजीनियर हैं और अपने रास्ते पे वो भी चल पड़े हैं। तो मेरे को लगता है कि शायद हमने दोनों ने मिलके दूसरों के बच्चों को एक दिशा देने की कोशिश करी। वो आशीर्वाद में हमें हमारे बच्चे मिले, उनके जीवन को दिशा एक अच्छी मिल पाए। सविता जी, क्योंकि सर जो है आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं और जाहिर सी बात है टीचर तो हैं ही, क्योंकि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं।
समाज सेवा का कैसे आपके सर और आपका रुख हुआ? सर तो ऑलरेडी इसी पॉलिटिक्स में भी आज देखा यहाँ पर, मतलब यहाँ हर पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, समाज सेवी भी थे, ना केवल आम आदमी पार्टी, बीजेपी, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि ये एक फैमिली फंक्शन की तरह था। क्या कुछ मैम इस पर आपकी राय है? समाज सेवा कहाँ से प्रेरणा मिलती है? देखिए, मेरे को लगता है कुछ संस्कार भी होते हैं और अमित को संस्कार अपने घर से मिले। मेरे जो ससुर हैं मिस्टर शिव सहाय मिश्रा, वो भी एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और दूसरों के लोग भी हैं, वो लोकतंत्र सेनानी हैं और इमरजेंसी के समय 11 महीने वो जेल में रहे थे, तो लोकतंत्र सेनानी। और मेरे जो परदादा जी हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, श्री प्रताप नारायण मिश्र जी। तो समाज सेवा का तो ये जो जज्बा है, भावना है, ये ब्लड में हमें वहाँ से, ये खून में है। हाँ, ये पुश्तैनी चली आ रही है। और उसके बाद दोनों ही क्योंकि टीचर हैं, तो हमारे इधर जब हमने शुरू भी किया तो हमारे पास एक बैच हमेशा रहता था जहाँ पे ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को हम पढ़ाते थे जिनके पास पैसे नहीं हैं पर जिनके पास प्रतिभा है। तो ये वहाँ से ही चली है और देते हैं। हाँ, आज भी हम देते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कोई बच्चा जो इसके पास साधन नहीं है पर वो फिर बहुत अच्छा करता है और वो बहुत अच्छे ज़िंदगी में आगे जाके सेटल होता है, उसके बराबर की कोई खुशी नहीं है। बिल्कुल। अमित मिश्रा जी, आपको भी पुनः दीपावली की शुभकामनाएं मैम के साथ में। एक वही आपसे भी सवाल मेरा ज़रूर रहेगा, मिश्रा परिवार से एक इतना, क्योंकि जैसे आपने जर्नी बताई, एक अच्छी स्टेज से निकल के अमित मिश्रा जी आए, पंजाबी गर्ल आपको मिली, तो कैसे ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ आज कृष्णा नगर की गलियों में आप सेवा करने, स्कॉलरशिप आप देते हैं बच्चों को भी? आपको, आपकी टीम को और कृष्णा नगर विधानसभा के सभी निवासियों को, मेक इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों को, पेरेंट्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गणेश जी से, माँ लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें। जहां तक ब्राह्मण और पंजाबी की बात है तो ये सब तो कहा जाता है कि ऊपर लिखा जाता है। ना मैंने सोचा था, ना सविता जी ने सोचा था, ना हमारी कोई ऐसी प्लानिंग थी कि हम मिलेंगे और ऐसा कुछ करेंगे। तो ये तो ऊपर वाले ने लिखा हुआ था और एक जगह पे हम दोनों लोग मिले, दोनों लोग पढ़ा रहे थे और फिर वहाँ से एक साथ चालू हुआ। तब तो कभी भी मन में ये था ही नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये पंजाबी, ऐसा कुछ है। लेकिन ये ज़रूर है कि दो अलग अलग संस्कृतियों का मिलन होने से हमने एक दूसरे से बहुत सीखा है। पंजाब की जो धरती है वो भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जनसेवा के लिए। ये कहा जाता है कि अगर विश्व को कोई अन्न खिला सकता है एक अकेला राज्य तो वो पंजाब है, और बहुत मेहनती लोग होते हैं वहाँ के। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, एक सेवा भाव और मेहनत करने की भावना, ये सब इनसे मिली। और मेरे यहाँ जो, मैं यूपी से हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर लोकतंत्र सेनानी और परदादा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो एक जो त्याग वाली भावना है। फादर मेरे टीचर रहे, रिटायर हुए, उनकी बहुत कम तनख्वाह होती थी, लेकिन उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो समाज सेवा में जाता था। कोई भी दरवाजे पर आ जाता था कि उसको अगर ज़रूरत है तो बिना ये सोचे हुए कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, वो उसमें से अपनी तनख्वाह में से निकाल के दे देते थे। और जहाँ तक मेरे परदादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री प्रताप नारायण मिश्र जी की बात है, तो उनकी अगर आप जीवनी पढ़ेंगे, बहुत अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। बहुत से बच्चे उनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं। तो उन्होंने तो अपना पूरा जीवन अभाव में बिताया, इसलिए नहीं कि वो पैसा कमा नहीं सकते थे या कमाना नहीं चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो हर समय, हर दिन, हर पल समाज की सेवा करना चाहते थे। और उस समय क्योंकि जो हमारे भारतवर्ष के लोगों की लड़ाई थी वो ऐसे लोगों से थी जिनका कहा जाता था कि सूरज कभी डूबता नहीं है, बहुत ताकतवर लोग थे। तो उनका सामना करने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से युद्ध कर रहा था। मेरे परदादा जी जो हैं वो कलम के माध्यम से युद्ध कर रहे थे। तो सेनानी का मतलब ये नहीं होता है कि केवल वो जो बंदूक उठा के चलता है, तलवार उठा के चलता है, वही सेनानी है। सेनानी वो भी है जो गुप्त रूप से पीछे से जो है, जिन्होंने रोटियां बांट करके ये संदेश एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया था कि हमें जो है संग्राम करना है, हमें विद्रोह करना है, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है।
हजारों लाखों ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका नाम हमें पता भी नहीं होगा और उन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया। तो ये त्याग की भावना जो है ये मुझे अपने परिवार से मिली है। तो इस तरह से त्याग और सेवा और मेहनत की भावना हम दोनों लोगों के अपने अपने कल्चर का संगम है। क्योंकि आज मीठी मीठी बातें इसलिए हो रही हैं कि दीपावली का दिन है और दीपावली का मंगल मिलन कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, तो मिठास जो है वो इसलिए इस कार्यक्रम के इस एपिसोड में आपको मिल रही है। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें तमाम लोग शामिल थे, उस सब पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा ये मानना है कि हम सभी लोग पहले समाज सेवी हैं, बाद में हम किसी भी पार्टी से किसी भी दल से संबंधित हैं और हमको ये चीज़ कभी भूलनी नहीं चाहिए। एक समय ऐसा था कि राजनीति शब्द को बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता था, सुना जाता था। आज़ादी के बाद की ही बात है, आज़ादी के समय की, आज़ादी के बाद की बात है। और उस समय हर माँ बाप अपने बच्चे को राजनेता बनाना चाहता था। राजनेता इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने बंगले कोठियाँ खड़ी करनी थी, राजनेता इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी सुविधाएं इकट्ठी करनी थी, इसलिए क्योंकि उस ताकत की मदद से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। लेकिन कुछ बीच का समय ऐसा आया जिसमें राजनीति में ऐसे लोग आ गए जिनका केवल और केवल राजनीति में आने का मकसद था स्वार्थ, अपने लिए काम करना। तो इन लोगों ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी, उसको बदनाम कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि हर राजनेता को पहले समाजसेवी होना चाहिए और मैंने यही बात दिमाग में रखते हुए मेरे मित्रता जो है भाजपा में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी सभी लोगों से है, कांग्रेस पार्टी में भी सभी लोगों से है, आम आदमी पार्टी का मैं खुद हूँ ही, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से है, हमारा जो आपकी समाजवादी पार्टी है यूपी में वहाँ से भी है। इसलिए नहीं है कि राजनीतिक कोई संबंध है, इसलिए कि भाईचारे वाला संबंध है। ये कहें कि ये जो जोड़ी है ये सब कुछ जो मिला के कर सकते हैं वो अमित मिश्रा जी ही कर सकते हैं? मेरा हमेशा बिल्कुल प्रयास रहता है और आगे भी प्रयास रहेगा। हम अच्छी समाज सेवा तभी कर सकते हैं जब सभी लोग जो है भेदभाव भुला करके एक साथ एक मंच पर खड़े होंगे, नहीं तो अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई और प्रश्न, कुछ और ऐड करना कुछ? आप अपने अंदाज में क्या दिवाली विश करना चाहेंगे, किस तरह से? एक बार फिर से कृष्णा नगर के सभी निवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश भगवान जी से, माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति आए। और सविता शर्मा जी से मैं कहूँगा कि पंजाबी में भी कुछ जो है हमारे देखो जी, मैं अपने सारे कृष्णा नगर के वासियों को यही कहना चाहती हाँ कि ये दिवाली तुहाडे लिए बहुत शुभ होवे, माँ लक्ष्मी का तुहाडे ते आशीर्वाद होवे और कृष्णा नगर इन्ना समृद्ध होवे, इन्ना संपन्न होवे कि दिल्ली का एक बहुत अगे जिदा हजे तक साउथ दिल्ली की असी गल करते हैं, सो कृष्णा नगर एक ऐसी विधान सभा होवे, एक ऐसा सूबा होवे पूरे दिल्ली जिहड़ा सब तो अगे होवे और बाकी सारी दिल्ली कहे कि जगह जे हैगी है कोई एरिया हैगा तो कृष्णा नगर हैगा। सो एक बारी फिर तो तुहानूं सारिआं नूं दिवाली दी बहुत बहुत मुबारकबाद। माँ लक्ष्मी, माँ गणेश और उहदे नाल नाल माँ सरस्वती, क्योंकि धन तो असीं कमा लैंदे हैं पर उहदे लई बुद्धि चाहिदी है कि तुहानूं असीं यूज़ किद्दां करना हैगा। सो इन्हां तिन्नां दा आशीर्वाद साडे सारिआं ते बना रहे और पूरे भारत वर्ष ते बनिया रहे। धन्यवाद। दिवाली सेलिब्रेशन में हम आए हैं और यहाँ मैक इंस्टीट्यूट, इतना जाना माना नाम कृष्णा नगर का, वहाँ के डायरेक्टर जो हैं अमित मिश्रा जी के द्वारा ये दिवाली मंगल मिलन कार्यक्रम चल रहा है। आम आदमी पार्टी के फाउंडर पर्सन मान लीजिए, नींव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अमन जी, क्या कुछ कहेंगे ऐसे मौके पर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, पूरे दिल्ली प्रदेश के सभी देशवासियों को और सभी लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए दीपावली का पावन पर्व बहुत शुभमय हो, शुभकामनाओं से भरपूर हो। और दूसरा, अगर हम देखते हैं तो अमित मिश्रा जी हम लोगों के लिए पार्टी का एक वरदान थे, जिन्होंने हमें 2015 में पार्टी ने इन्हें यहाँ भेजा एज हमारे कोऑर्डिनेटर और उनके बाद इन्होंने हम सबको इकट्ठा करके पार्टी का एक इतिहास जो कहते हैं रचा कि कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन को यहाँ से सीएम बनने से रोका गया, कैसे जो है बग्गा जी को एक ऐसी सीट जहाँ पे जो है किरण बेदी जी जो एक आप मानते हैं कि मतलब
एक मतलब उनसे, हाँ मतलब एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर जिनको हराना नामुमकिन था, मतलब उन लोगों के लिए हम लोगों ने रात दिन एक करा है। हमें आज भी याद है कि हम रात को सिर्फ 2-2 3-3 घंटे सोते थे उस दौर में। तो हम लोगों ने उस संघर्ष के दिनों में इतना करा है कि आज हमने एक इतिहास रचा था और अरविंद जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया था दिल्ली का 67 सीटों के साथ। तो एक बहुत अच्छा लगा आज सारे हमारे कार्यकर्ताओं को अमित जी ने इकट्ठा करा। पुराने जो कहते हैं ना नींव थी, कृष्णा नगर की नींव थी, जिन्होंने संघर्ष करा, लाठियाँ खाई हैं, हमने डंडे खाए हैं। लगता है लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, अमित जी जैसे लोगों की ज़रूरत है कृष्णा नगर। हाँ बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं कि अमित जी आगे बढ़ें। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक बैक स्टेज काम करते थे, एक हम लोग पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। अब मौका है कि हम पर्दे के आगे आके जनता के सामने अपना काम करें और जनता के सामने प्रूफ करें कि हम ही वो लोग हैं जो आपके लिए समर्पित हैं।